हाय एवरीवन, वेलकम अगेन। मेरा नाम है पूजा दुबे और आज के इस वीडियो में हम शैल हैव और विल हैव का निगेटिव सेंटेंस का यूज़ देखेंगे। इसके पहले के वीडियो में मैंने शैल हैव और विल हैव का यूज़ बताया है। अगर आपने नहीं देखा हो तो मेरे नाम से ही सर्च करेंगे पूजा दुबे 1311। वहाँ पे प्लेलिस्ट बनी हुई है जिसमें इंग्लिश स्पीकिंग वाले प्लेलिस्ट में आपको सारे इंग्लिश ग्रामर के रूल्स मिल जाएंगे। ईज आर एम वाज वेयर एक्सेट्रा बहुत सारे जो है रूल्स आपको दिख जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आपने पिछले वीडियो में देखा होगा, शैल हैव और विल हैव के पहचान में होना चाहिए, बीच में पास शब्द होना चाहिए और लास्ट में होगा होगी होंगे होना चाहिए। क्लियर? बीच में पास शब्द और लास्ट में होगा होगी होंगे में से कोई भी एक होना चाहिए, जिससे हमें पता चलेगा कि ये शैल हैव और विल हैव का यूज है। अब इसके निगेटिव सिंपल तो हम बता चुके हैं पिछले वीडियो में, तो इसमें हम निगेटिव सेंटेंस का देखेंगे कैसे बनेगा निगेटिव सेंटेंस। तो यहाँ पे मैंने रूल्स लिखा है। रूल्स है एस प्लस शैल और विल प्लस नॉट हैव प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फुल स्टॉप। क्लियर? एज एग्जाम्पल यहाँ पे है, मेरे पास लाल गुलाब नहीं होगा। पहचान के अकॉर्डिंग यहाँ पे दिया गया है, बीच में पास शब्द, लास्ट में क्या है, होगा। इसका मतलब ये शैल हैव और विल हैव का निगेटिव सेंटेंस है। तो हम सेंटेंस बनाएंगे कैसे? तो यहाँ पे जैसे आप रूल्स देख रहे हैं, तो यहाँ पे इसका रूल है, निगेटिव सेंटेंस का रूल है, सबसे पहले सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? मेरे। मेरे की इंग्लिश क्या होगी? आई। आई के साथ क्या लगता है? शैल। ठीक है, तो यहाँ पे रूल के अकॉर्डिंग क्या है, सबसे पहले सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट हम आई लिख दिए। उसके बाद शैल और विल, शैल या विल में से कोई एक, तो आई के साथ शैल लगता है वो लिख दिए। उसके बाद क्या लगेगा? नॉट हैव, तो यहाँ पे हम नॉट हैव लिख दिए। उसके बाद बीच का शब्द, बीच का शब्द क्या है? लाल गुलाब। लाल गुलाब का इंग्लिश रेड रोज। मेरे पास लाल गुलाब नहीं होगा। आई शैल नॉट हैव रेड रोज। क्लियर? फिर इसका आता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक सेंटेंस। उसका इंग्लिश कैसे बनाएंगे? तो उसका रूल मैंने लिखा है, शैल और विल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। क्लियर? एज एग्जाम्पल यहाँ पे दिया गया है, क्या तुम्हारे पास घर होगा। पहचान के अकॉर्डिंग बीच में पास शब्द है, लास्ट में होगा है, और ये इंट्रोगेटिव है, इसलिए स्टार्टिंग में क्या शब्द है। स्टार्टिंग में क्या शब्द हो तब ये हमारा रूल ये वाला काम करेगा। ठीक है, अगर बीच में प्रश्नवाचक शब्द आए तब ये रूल काम करेगा। क्लियर? तो स्टार्टिंग में क्या शब्द आया है, तो कैसे बनाएंगे? सबसे पहले शैल और विल में से कोई एक, शैल और विल में से कोई एक। हमारा कर्ता क्या है? तुम्हारे। तुम्हारे की इंग्लिश यू होगी। ठीक है, योर होता है, लेकिन ये पास वाला है, मैं इसके पहले के वीडियो में बताई हूँ, आप वहाँ देखेंगे तो उसके बाद आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा शैल और विल कैसे लगेगा? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट क्या है? तुम्हारे। तुम्हारे की इंग्लिश हो गई वी यू, तो यू के साथ क्या लगता है? विल। सबसे पहले हम विल लगा दिए, उसके बाद क्या लगाना है? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट हो गया यू। उसके बाद हैव, हैव लिख दिए। फिर क्या है? ऑब्जेक्ट, मीन्स बीच का शब्द क्या है? घर, तो हाउस। उसके बाद क्वेश्चन मार्क लगा है। ठीक है, क्या तुम्हारे पास घर होगा? विल यू हैव हाउस। क्लियर? इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव सेंटेंस में क्या है कि स्टार्टिंग में क्या शब्द आ जाए, बीच में नहीं शब्द आ जाए, और हमारा शैल हैव और विल हैव का यूज है, उसके पहचान के अकॉर्डिंग बीच में पास शब्द हो, लास्ट में होगा है। इसका मतलब ये शैल हैव और विल हैव का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। कैसे बनाएंगे? तो सबसे पहले शैल और विल, सबसे पहले शैल और विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट हैव प्लस ऑब्जेक्ट। क्लियर? एज एग्जाम्पल यहाँ पर दिया गया है, क्या तुम्हारे पास घर नहीं होगा, तो सबसे पहले क्या लगाएंगे? शैल और विल में से कोई एक। हमारा कर्ता क्या है? तुम्हारे। तुम्हारे की इंग्लिश क्या हो गई? यू। यू के साथ विल लगता है, तो सबसे पहले हम क्या लिख दिए? विल। उसके बाद कर्ता क्या है? तुम्हारे। तुम्हारे की इंग्लिश यू। उसके बाद नहीं की इंग्लिश क्या होगी? नॉट हैव, तो नॉट हैव लगा दिए। बीच का शब्द है हाउस। विल यू नॉट हैव हाउस, क्या तुम्हारे पास घर नहीं होगा? विल यू नॉट हैव हाउस। क्लियर? सेकेंड टाइप इंट्रोगेटिव, जैसे कि मैं बता रही थी कि एक सेंटेंस होता है कि स्टार्टिंग में क्या आ गया, तब हम यहाँ पे पहला वाला रूल फॉलो करेंगे। स्टार्टिंग में अगर क्या शब्द आ जाए तो हम पहला रूल फॉलो करेंगे, अगर बीच में प्रश्नवाचक आ जाए तो हम दूसरा रूल फॉलो करेंगे। क्लियर? एज एग्जाम्पल यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि अगर दूसरा बीच में प्रश्नवाचक शब्द आ जाए तो फॉर्मूला है क्वेश्चन वर्ड प्लस शैल और विल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। क्लियर? तो इसका कैसे बनाएंगे सेंटेंस?
तो एग्जाम्पल है कि राम के पास कार कैसे होगा। तो सबसे पहले कैसे की इंग्लिश लिख दिए, हाउ। उसके बाद सेल और विल में से कोई एक। तो राम करता क्या है यहाँ पे, राम, तो राम के साथ क्या लगता है, विल। तो हाउ विल राम हैव कार। क्लियर। अब इसी में है इंट्रोगेटिव सेंटेंस और निगेटिव सेंटेंस। मीन्स बीच में प्रश्नवाचक शब्द भी आ जाए और नहीं शब्द भी आ जाए, तो कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड प्लस सेल और विल में से कोई एक प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट है प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। क्लियर। एज एग्जाम्पल यहाँ पे दिया गया है कि राम के पास घर क्यों नहीं होगा। बीच में प्रश्नवाचक शब्द भी है, नहीं शब्द भी है, और हमारा शैल हैव और विल हैव का यूज है। तो उसके पहचान के अकॉर्डिंग यहाँ पे पास शब्द भी है और लास्ट में क्या है, होगा शब्द भी है। कैसे बनेगा, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड की इंग्लिश। क्वेश्चन वर्ड क्या है, क्यों, क्यों की इंग्लिश होगी वाई। उसके बाद सेल और विल में से कोई एक। तो राम किसके साथ क्या लगता है, विल लगता है, यहाँ पे क्या लिख दिए, विल। उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, राम, तो राम लिख दिए। उसके बाद नॉट हैव, तो नॉट हैव, और बीच का प्लस ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, अरे यहाँ पे तो घर है, घर के लिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, हाउस। हाउस लिख दो या फिर होम लिख दो, ठीक है। वाई विल राम नॉट हैव हाउस। क्लियर। राम के पास घर क्यों नहीं होगा, तो वाई विल राम नॉट हैव हाउस। एक बार फिर से इसको रिवाइज कर लेंगे तो आपके दिमाग में फिट हो जाएगा। और इसके पहले का वीडियो आप नहीं देखे हो तो आप सर्च करेंगे यूट्यूब पे पूजा दुबे 1311, और उस पर प्लेलिस्ट बनी हुई है इंग्लिश स्पीकिंग की, मैथ का भी वीडियो है। जो भी आपको मतलब देखने का मन हो आप देख सकते हैं। थैंक यू।